कृष्ण साथियों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब लोग? हम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने घर के कामों से थोड़े थोड़े व्यस्त हैं। थोड़े थोड़े व्यस्त बोलो तो कहने को तो आज संडे है। आज संडे है भाई। कहने को संडे है, मगर वही समय पे उठना, वही सारा काम करना सुबह जल्दी जल्दी। वैसे मेरा क्या था कि मैं सोच रही थी आज ना मैं लेट तक सोऊंगी, मतलब 7:30 बजे तक मुझे सोना है, नींद पूरी करनी है अपनी। मगर मेरी नींद के दुश्मन तो एक से एक है। पहले तो मेरे हस्बैंड भी ना कभी मुझे नींद नहीं लेने देते पूरी। सुबह नहीं जगाते, सुबह कभी भी नहीं जगाएंगे। जैसे ही मुझे दोपहर को नींद आती है, बरसा ये लेके आना, फिर वो करके दे दिया, फिर सोऊंगी। बरसा बोले ना, इतनी गुस्सा गुस्सा बहुत आती है, मगर क्या करें, वो आदत हो गई है उनकी। जब मुझे सोना होता है ना, तभी उनको कोई ना कोई काम याद आ जाता है। और तो और कई बार ऐसा होता है, शाम को काम फ्री करके हम जल्दी सो जाते हैं, ये मोबाइल देखते रहते हैं। और जब इन्हें नींद आएगी तो पानी वानी पी के आएंगे अपनी चारपाई पे और मेरे ऐसे थप्पड़ लगाएंगे, ए खड़ी हो, क्या है वो, लाइट बंद कर क्या। ऐसे थप्पड़ लगा के बोलते हैं, लाइट बंद कर क्या। अब तो आप लोग सोचो, सोते हुए इंसान को सामने से कोई चल के आ रहा है लाइट के पास से और आकर उसे थप्पड़ लगा के जगाए, खड़ी हो लाइट बंद कर क्या। कितनी गुस्सा आती है उस समय। मुझे ऐसा लगता है, पर कुछ नहीं, करनी पड़ती है लाइट बंद। इनकी इतनी गंदी आदत है, मतलब कुछ न कुछ काम XYZ निकालना है मेरे सोते समय। और आज क्या था, आज हमने सोचा था कि हम 7:30 बजे तक सोएंगे। ये सब तो सोए आराम से। एक हैं इधर सर जी, गंदे, बहुत गंदे लगते हैं मुझे। गंदे किस लिए लगते हैं? अपना मोबाइल छोड़ जाएंगे 5 बजे का अलार्म लगा के, नहीं 4:30 का है शायद, 4:30 बजे बज जाता है। हाँ, 4:30 से अलार्म बजेगा उनका और मैं जगती हूँ 5 बजे सुबह। तो नींद खुलती है। अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता है और इतनी जल्दी 4:30 बजे कोई काम भी नहीं होता मेरे पास। वही झाड़ू पोछा, चाय नाश्ता, बच्चों को तैयार करके ले जाना होता है सुबह स्कूल। तो 4:30 बजे अलार्म बजेगा इनका, नींद खुल जाएगी। फिर उसको बंद करूँगी, फिर सोऊंगी। जैसे ही नींद आएगी 10 मिनट बाद फिर बज जाता है। इतनी गुस्सा आती है 4:30 बजे से, मतलब आधा घंटा पूरा ख़राब करते हैं ये। और आज भी सोचा था आज सोएंगे, आज कोई टेंशन नहीं है। इनका मोबाइल भी छत पे भिजवा दिया था। मैं कहा अपना मोबाइल लेके जाना, यहाँ नहीं छोड़ के जाओगे। फिर मोबाइल ले गए। वैसे तो मेरी नींद 5 बजे ही खुल गई थी। नींद खुली तो मैंने टाइम देखा, मैं कहा अभी तो 5 बज रहे हैं, सो जाती हूँ। फिर मैं दोबारा सो गई, नींद आ गई बहुत गहरी। उसके बाद इन्होंने 6 बजे 6 बजे कॉल करके मेरे से कह रहे, मामी पानी चला देना, पानी नहीं आ रहा है टंकी में। इतनी गुस्सा है, बाल्टी रखी है भर के ले जाओ। पर उस समय मैंने कुछ नहीं कहा सच्ची में। मैं नींद से खड़ी हुई। ये पीछे वाला रूम है, इसमें मोटर का मतलब स्विच ऑन किया, फिर वहाँ तक गई, बस के पास जो कुंड है वहाँ जाके पानी उधर चढ़ाया, इधर चढ़ाया, इस टंकी में भी पानी डाला। फिर सोचा अब 6 बज गए, क्या सोना, नींद नहीं आती। इतनी दूर तक इंसान चल के आए, काम करे, फिर वापस सोने को मन ही नहीं करता। फिर हाथ मुंह धुल के लग गए अपने घर के काम में। इनका अब तुम आ तो जाओ, बताऊंगी। फिर इन्होंने क्या किया, जाके मुझे जगा के फिर छत पे जाके सो गए खुद। मैं अपने घर के काम में लग रही, वो छत पे जाके सो गए। और फिर लगभग 7:30 बजे तक सारा काम हो गया था मेरा। झाड़ू पोछा, नहाना, बच्चों को नहलाना। फिर रसोई के काम के लिए आई, चाय बनाने के लिए अंदर किचन में। तो मैंने सोचा ये सब पढ़ रहे हैं शायद, मैं इधर उधर ढूंढ रही क्लासों में। मैं कहा कौन सी क्लास में है ये, कौन। बाद में बच्ची से पूछा, बेटा देख के आना सर छत पे हैं क्या, कि हाँ मम्मी सब सो रहे हैं। अब बताओ, मुझे जगा के एक सिर्फ बटन दबाने के लिए और वहाँ बाल खोलने के लिए मुझे जगा दिया इन्होंने। एक बाल्टी पानी चाहिए था, वैसे ही ले जाते, इस टंकी से भर ले जाते, क्या फ़र्क पड़ रहा था। नींद में से जगा दिया हमको।
अब मुझे अंदर ही अंदर मुझे गुस्सा आ रहा है। और जब जब गुस्सा पुराना हो जाता है, पुराना मतलब पुराना बोलूँ तो मतलब जैसे कि अब सुबह वाला गुस्सा, अब उस गुस्से पे हंसी आ रही है मुझे। बाद में वो गुस्सा होता है ना, उस पर फिर बाद में हंसी आती है कई बार। और जब असली टाइम पे गुस्सा आता है ना, वो तो अंदर ही अंदर इंसान जल जाता है उस गुस्से को लेके। और मुझे बहुत तेज गुस्सा आता है जब कोई मुझे नींद से जगा दे। मैं सारे दिन भाग दौड़ करती रहती हूँ, मुश्किल से तो सोती हूँ, और सोते ही समय सारे घर को काम याद आ जाते हैं। इनसे अच्छे तो मेरे बच्चे ही हैं। जब मैं 2-4 मिनट चारपाई पर लेटती हूँ ना, तो मेरी बेटियाँ कहती हैं कि मम्मी आपके सिर में कंघी कर दें, आपको नींद आ जाएगी। तो वो ऐसे कंघी से मेरे बालों को करते रहते हैं ना, तो उससे नींद जल्दी आ जाती है। इनकी आदत गंदी है सबकी, सब एक जैसे हैं। सहारा इतना भी नहीं, और काम का पहाड़ बना देते हैं। तो संडे है आज, और लगभग 9:30 बजे तक मैंने सारा काम कर लिया है। अभी बस कपड़े धुलना है और इन सबको खाना खिलाना है। इतना सारा सा काम है, उसको कर देंगे। 20 मिनट का है ये काम। तो इनको खाना खाने में जितना समय लगेगा, वो समय खाना दे के मैं कपड़े धुलने लग जाऊंगी। ऐसे करके कर लूँगी एडजस्ट थोड़ी देर में। फिर उसके बाद इनको जाना है मार्केट, और शाम को हमें भी जाना है मार्केट। और फिर संडे के काम करूँगी मैं। बचे हुए पूरे हफ्ते के जो काम बचते हैं ना, वो तो मैं शनिवार को ही कर लेती हूँ। जैसे कि अलमारी में कपड़े ख़राब हो जाते हैं, वही जल्दी जल्दी में खींचते जाते हैं। मेरा साथ ही यही होता है अक्सर, जल्दी जल्दी में खींचती जाती हूँ। और जिस दिन संडे हो या कोई फिर बीच में छुट्टी मिलती है ना, उस दिन संभालती हूँ अलमारी, किचन। भाई आटा साफ़, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कणक साफ़ करके आटा पिसवाने के लिए, अपना राशन लाना, ये सब मैं या तो शनिवार को ही कर लेती हूँ। कुछ रह जाता है उसे रविवार को कर देती हूँ। गुरुवार को होश भी नहीं रहता कि कहाँ दौड़ रहे हैं, कहाँ नहीं दौड़ रहे। तो साथियों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जुड़े रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। मुझे नहीं आता रूठना मनाना, मुझे आता है सिर्फ हंसना और हंसाना।